शवाल मुबारक, रजब मुबारक, मुहर्रम मुबारक, ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मी इकरा सैद अब्बासी। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों के बारे में जो सिर्फ सुबह, शाम और दोपहर हमें फॉरवर्ड मैसेज करते रहते हैं। तो उन लोगों की कहानी कुछ इस तरीके से है। सुबह के वक्त वो आपको फॉरवर्ड मैसेज करेंगे, आपको एक अच्छी बात भेजेंगे, उसके बाद दोपहर में फिर भेजेंगे और रात को भी सेंड करना वो नहीं भूलेंगे। और समटाइम ऐसा होता है कि आपको दिन में सिर्फ एक डोज दी जाती है, सुबह शाम नहीं बल्कि दोपहर में दी जाती है, या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि सिर्फ सुबह के वक्त डोज दी जाती है। तो हर एक का फॉरवर्ड मैसेज करने का अंदाज अपना ही है। कुछ लोग अपने मैसेज फॉरवर्ड करते हैं और कुछ लोग फॉरवर्ड करते करते फॉरवर्ड कर देते हैं। सवाल ये है कि आप किसी को भी अगर फॉरवर्ड मैसेज करते हैं तो क्या सोचकर फॉरवर्ड मैसेज करते हैं। देखें, अच्छी बात किसी तक फैलाने में कोई बुराई नहीं है, मैं इसकी मुखालफत हरगिज़ नहीं कर रही, ना ही मैं इस बात पे तनकीद कर रही हूँ। लेकिन आप ये भी तो सोचें कि एक बंदा है, वो स्टेटस लगाता है कि आज उसको ये खुशी मिली है, आज उसके साथ ये परेशानी हुई, आज उसके साथ ये हादसा हुआ, आज के उसके ख़ानदान में ये मसला हो गया। तब आप तो उसको अप्रिशिएट नहीं करते, ना ही आप उसके दुख में शरीक होते हैं, ना ही आप उसकी खुशी पे उसको मुबारकबाद देते हैं। तो फिर आप क्या सोचकर फॉरवर्ड मैसेज कर देते हैं। आपको लगता है कि आप किसी की खुशी में शरीक नहीं हो रहे, किसी को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, किसी को हेल्प नहीं कर रहे, और उसके बावजूद आपके फॉरवर्ड मैसेज आने पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो ये आपकी गलत फहमी है। आपके फॉरवर्ड मैसेज करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप लोगों की खुशी में शरीक नहीं होते, जब तक आप लोगों के कारनामे पे उसको मुबारकबाद नहीं देते, जब तक आप किसी के दुख में उसको ये नहीं कहते कि यार मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो फिर आप के मैसेज फॉरवर्ड करने का क्या मकसद है। फिर उसमें चाहे लाखों की बात लिखी हो, वो बेमानी हो जाती है। तो कोशिश करें फॉरवर्ड मैसेज करने के साथ साथ लोगों के हालात, लोगों की ज़िंदगी और लोगों की परेशानियां शेयर करने में भी उनकी मदद करें, वरना आप कितनी मेहनत से लिखे गए फॉरवर्ड मैसेज बेकार चले जाए। फॉरवर्ड मैसेज कर देना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपने उनके साथ अच्छी रैपो और अच्छा रिलेशन भी बनाना है। जितना रिलेशन अच्छा होगा उतने ही फॉरवर्ड मैसेज की अहमियत भी होगी। लेकिन अगर फॉरवर्ड मैसेज भेजते जा रहे हैं लेकिन कोई रेपो नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई दुआ सलाम नहीं है, तो आपकी इतनी महंगी बात लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपना टाइमिंग, अपनी टाइपिंग और अपना मैसेज को बेकार मत जाने दें। अगर वाकई अपना मैसेज किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके साथ भी कोऑपरेट करें, उसको भी मोटिवेट करें, उसको भी सपोर्ट करें। एक दूसरे का ख्याल रखें, इसी में कामयाबी है।